अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैंसर यानी बुरसरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आपके ज़ायचे में कैसी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो सकती हैं? प्लैनेट्स आपको कैसी फ़ायदेमंद सूरत-ए-हाल में दाखिल करेंगे? आपकी रूहानी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ, आपके तालीमी मामलात, गैर तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैंसर यानी बुरसरतान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए मार्च का महीना आपकी खुशकिस्मती को बढ़ाने का बाइस बनेगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के नवे घर में वीनस आपके लिए खुशकिस्मती का पैगाम लेकर आएगा। 11 मार्च से वीनस का शर्फ शुरू हो रहा है जो 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए ये ट्रांजिट ऐसी पावरफुल एनर्जीज प्रोड्यूस कर रहा है जिससे आप अपनी किस्मत और लक के बलबूते पर कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपकी धन दौलत और माली मामलात के हवाले से भी वीनस का शर्फ आपको फायदेमंद सूरत-ए-हाल की नवीद सुनाता है। मार्च के महीने में अगर आप किसी लकी ड्रा या इनामी स्कीम वगैरह किसी कुरानंदाजी के जरिए दौलत हासिल करने का सोच रहे हैं तो आप कामयाब रहेंगे। इसके साथ साथ आपके कारोबार और करियर के हवाले से भी मार्च का महीना पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपकी बेचैनियां खत्म होंगी, माली मसाइल हल होंगे। दौलत इकट्ठा करना, सेविंग करना, खरीदो फरोख्त करना और कोई इन्वेस्टमेंट करना मार्च के महीने में आपके लिए बहुत आसान होगा और रिलायबल भी। आप इस महीने में अपनी अमली जिंदगी में काफी एक्टिव नजर आएंगे। तहम प्लूटो आपके ज़ायचे के 8वें घर यानी बुर्दल में कयाम पजीर रहेगा, जो इशारा देता है कि आप जिंदगी में किसी नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं। आप गौर व फिक्र के मरहले में रहेंगे और मुसलसल चीजों में बेहतरी के लिए कोशिशों में मसरूफ रहेंगे। बुर्दल में प्लूटो का कयाम मार्च के महीने में आपके लिए तामीरी नौयत की तब्दीलियां लाने वाला होगा। आप किसी ऐसे कामयाब प्रोजेक्ट की तरफ दोबारा मुतवज्जो हो सकते हैं जो माजी में आप अधूरा छोड़ चुके हैं। प्लूटो आपको किसी पुराने काम को छोड़कर किसी नए काम की तरफ भी राग़िब हो सकता है। इसी तरह आप अपने घरेलू मामलात में भी अपनी दिलचस्पियां तब्दील करते नजर आ सकते हैं। घर में तामीरी नौयत का कोई काम कर सकते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों में भी आप मार्च के महीने में मुख्तलिफ नौयत की जिम्मेदारियां अदा करते नजर आते हैं, जिनसे पहले आपका वास्ता बहुत कम पड़ता था। मार्च का महीना आपके लिए काफी दिलचस्प और सनसनीखेज हो सकता है। प्लूटो के असरात आपके रूहानी निज़ाम में बदलाव की निशानदेही करते हैं। आप खुद को ज्यादा बेहतर रूहानी वाबस्तगी की तरफ माइल कर सकते हैं। एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि आप एक नई रूहानी हालत में मुंतकिल होते नजर आते हैं। आपका वजदान, आपकी अंदरूनी आवाजें, आपके ख्यालात, आपके वहमो इबहाम और शुकूक व शुबहात के मामलात में भी आपके सामने कई नए इंकिशाफात हो सकते हैं जो बास कैंसरियन अफराद को थोड़ी देर के लिए गूमगू की कैफियत में मुब्तला कर सकते हैं, लेकिन दर हकीकत ये प्लूटो के असरात होंगे जो आपके रूहानी निज़ाम को इनकलाब पसंदाना रुझानात दे रही होंगे। इससे आपके लिए फायदा ये होगा कि आप खुद को पहचानने और जानने के काबिल हो जाएंगे। आपके मजहबी मामलात और खानदानी जमीन जायदाद और एसेट्स के हवाले से भी मार्च में हलचल का समा पैदा हो सकता है। आपके ज़ायचे के 11वें घर में मार्च के महीने में मुश्तरी और यूरानस क़याम पज़ीर रहेंगे, जो ताल्लुकात के हवाले से मामलात को वसअत देंगे और आपके राब्तों में बेहतरी का बाइस बनेंगे। आप बावकार लोगों के साथ राब्ते में होंगे। आपकी दोस्ताना जिंदगी में खुशहाली आएगी और कई ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। दोस्तों से ताल्लुकात गहरे होंगे और फवायद हासिल होंगे। वाबस्ता उम्मीदों के पूरा होने के इम्कानात भी बखूबी पाए जाते हैं। आपके मोहब्बत के मामलात और आपकी इज़दवाजी जिंदगी के हवाले से मार्च के महीने में आपका 7वां घर खाली रहेगा, लेकिन ज़ोल की नवे घर में मौजूदगी और ज़ोहरा का शर्फ 11 मार्च से मोहब्बत के मामलात में बेहतर सूरत-ए-हाल पैदा करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। गो के किसी बड़ी तब्दीली की कोई तवक्को नहीं की जा सकती और निज़ाम जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन 11 मार्च से वीनस मोहब्बत के मामलात और इज़दवाजी लाइफ में नर्म गोशों को बेदार करने का असर देगा। आपकी शोहरत मार्च में बढ़ेगी, जिससे आपकी शख्सियत से एक से ज़ायद लोग शदीद तरीके से मुतासिर हो सकते हैं। आपकी शख्सियत का चार्म इस महीने में बढ़ेगा। आपकी सफरी जिंदगी, बैरून मुल्क वीजे के मामलात, इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन,
रहायशी मसाइल और बैरून मुल्क लोगों से ताल्लुकात का खाना कुव्वत में होने से आप आरामदेह सफर करेंगे, मुश्किलात दूर होंगी, ताखीर और इल्तिवा का खात्मा होगा। आपके 10वें घर में सूरज 19 मार्च को शर्फ याफ्ता हो जाएगा, जो आपके लिए अपनी साख को बहाल करने और रुके हुए माली और कारोबारी मामलात को चलाने में अहम किरदार अदा करेगा। सूरज के शर्फ 19 मार्च से आपकी सेहत के हवाले से भी मुतासिर कुन होगा। सेहत और सलामती मिलेगी और आपका अपनी जात पर कंट्रोल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप अपनी बाज मनफी आदत को भी खत्म कर सकते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में इज़्ज़वाजी पार्टनर से फवायद हासिल करने या अपने ज़ेरे तसर्रुफ लोगों, अपने मातहत अमले और अफराद से फायदे हासिल करने के लिए भी सूरज का शर्फ अहम किरदार अदा करेगा। आप इस महीने में बड़े दूर अंदेश किस्म के सरतान फर्द हो सकते हैं। ऐसे सरतान अफराद जो शादी शुदा हैं। 11 मार्च से ज़ोहरा आपके 9वें घर में कुव्वत में होगा, जो आपको औलाद के मामलात के हवाले से खुशखबरियां सुना सकता है। सरतान औरतों की जरखेज़ी 11 मार्च से 5 अप्रैल तक ज्यादा होगी, जिससे बच्चा जनने की सलाहियत में इजाफे के कभी इम्कान मौजूद रहेंगे। साहिब औलाद सरतान अफराद को औलाद से खुशियाँ और खुशखबरियां मिलती रहेंगी। अगर आप उनके हवाले से कोई अहम डिसीजन लेना चाहते हैं तो मार्च का महीना एक बेहतरीन महीना साबित होगा। मार्च 2024 आपके लिए फवायद से भरपूर और पुरुमीदी पैदा करने का बायस बनेगा। इसमें आप खुद को जिंदगी के मैदान में बड़ी अच्छी डायरेक्शन में सरगर्म देखेंगे। अलबत्ता 25 मार्च का सूरज ग्रहण आपको अपने कारोबारी मामलात में नुकसान दिलवा सकता है। नौकरी खत्म हो सकती है, कारोबार में नुकसान या माली मामलात में घाटा मिल सकता है। इसके अलावा सेहत के मामलात में भी एहतियात की जरूरत होगी। सूरज ग्रहण के असरात से महफूज रहने के लिए सदकात दें, तस्बीहात पढ़ें और जरूरी आमाल बजा लाएं। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान का मिजाज जब बदलता है तो इंसान की मुकम्मल शख्सियत ही बदल जाती है। मिजाज के बदलने की एक बड़ी वजह माहौल का बदलना होता है। खुद को बेहतर माहौल में रखने की कोशिश करें। ऐसा माहौल जहां आपको बात करने और अपना नुक्ता नजर बयान करने का मौका मिले। ऐसे लोगों से वाबस्ता हों जिनकी आपको जरूरत है। ऐसी जगहों से दूर हो जाएं जहां आपके जाने की कोई अहमियत नहीं। खुद को दर्द करें, खुद की कद्र करें और कमजोरों का साथ दें। आपको मालूम होना चाहिए हक यह है कि इंसाफ किया जाए और अदल की बुनियाद पर फैसलों को नाफिज किया जाए। खुद को बदलने के लिए जरूरी है कि माहौल को तब्दील किया जाए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।